वेलकम टू पालवार स्टडी। मैं हूं राघवेंद्र जाट और आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में विदेशों से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं या भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। इसके अंतर्गत हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघात्मक सरकार, अवशिष्ट शक्तियाँ, चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला है आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। DPSP के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPSP कहाँ से लिए गए हैं। तो इसका उत्तर आयरलैंड। आयरलैंड से दूसरा प्रावधान लिया गया है, वह यह है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यह प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत एवं गणतंत्र की अवधारणा, यह सभी फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व एवं गणतंत्र, इन सब के बारे में हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख मिलता है। अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। इन्हें मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दोनों नाम से जाना जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अर्थात न्यायपालिका की पुनर्समीक्षा का अधिकार। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अर्थात एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी जिस पे सरकार का कोई दबाव नहीं होगा। महाभियोग प्रक्रिया, यह राष्ट्रपति जी को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे महाभियोग प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, यह भी अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधान है। कनाडा के संविधान से, कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ। ये अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में नियोजित हैं, केंद्र सरकार में। और संघात्मक व्यवस्था का अर्थ है अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, जिसमें सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था है राज्य स्तर व केंद्र स्तर पर सरकारों का गठन, इसी को संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। ब्रिटिश संविधान से सरकार का संसदीय स्वरूप अर्थात भारत में संसदीय व्यवस्था होगी। कानून के शासन का विचार अर्थात कानून का शासन होगा। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, यह प्रावधान एवं विधायिका में अध्यक्ष का पद व उसकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि, एकल नागरिकता, यह सभी प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 में यह प्रावधान दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची एवं संयुक्त अधिवेशन, ये दोनों प्रावधान लिए गए हैं। समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिन पर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। एवं संयुक्त अधिवेशन से तात्पर्य है संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। हमने भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान के बारे में पढ़ा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आयरलैंड से, फ्रांस से, अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटिश संविधान से, रूस से, दक्षिण अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से और
जर्मनी से। इस प्रकार 9 देशों के संविधानों से लिए गए विभिन्न प्रावधान हैं। आप इन्हें याद करने के लिए एक बार वीडियो को रोककर पढ़ लें और आप रैंडम तरीके से पढ़ के भी इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि फ्रांस से लिया गणतंत्र की अवधारणा, ब्रिटिश संविधान से लिया एकल नागरिकता, रूस से लिया मौलिक कर्तव्य, आयरलैंड से लिया राज्य के नीति निर्देशकता, अमेरिका से लिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑस्ट्रेलिया से लिया समवर्ती सूची। इस प्रकार से रैंडम तरीके से आप पढ़ के पूरी सूची याद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ हो।